वकार अजभट्टी और ये वीडियो पैगाम मैं देना चाहता हूँ उस ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम अंधभक्तों को। मैं खुद लीवर का पेशेंट हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी जो हॉस्पिटल में है अगर उसका कुछ हुआ तो सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि बार बार मेरे पास जम्मू में एक प्रोपेगेंडा चलता है, फिर मेरे खिलाफ जम्मू में एफआईआर होती है। गीला करके घर भेजेंगे हम तुम्हें, गीला करके। हम इतना बताएंगे कि अपना मुंह नहीं दिखाने लायक बचे। ये जाते ही ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जादूगर ढोंगी देशद्रोही लोगों के पास हैं। मैं वकार अजभट्टी और ये वीडियो पैगाम मैं देना चाहता हूं उस ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम अंधभक्तों को जो 3 दिन से मुझे फोन कॉल पर तंग करते हैं, परेशान करते हैं, व्हाट्सएप पर थ्रेड देते हैं और गालियां देते हैं। अब मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको सिखाया ही यही है। अगर इनके माँ बाप ने इनको गीता सिखाई होती, रामायण सिखाई होती, वेद सिखाए होते तो शायद ये अपनी जबान से कुछ अच्छा कहते। अब ये जाते ही ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जादूगर ढोंगी देशद्रोही लोगों के पास हैं तो यही कुछ सीख के ये आएंगे। इससे पहले ये आसाराम जैसे लोगों के पास जाते थे जो बलात्कारी है। जिस चीज को देख के आप ये सोचते हो ना कि ये कोई भगवान है और इसके पास चमत्कार है, इसके पास कोई चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक कई लोगों ने करके लाइव टीवी पर दिखाया है। अब जब ये ट्रिक बता रहे हो और मैं कहता हूं कि इसके पास ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हो ना कि ये एक चिट्ठी पे लिखता है और लिख के फिर ऐसे रखता है और फिर सामने वाले को बैठाता है, जो बैठा होता है मर्द या औरत, उसको पूछता है कि बता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारी बीवी का नाम क्या है और तू कहां से आया और क्यों आया। वो सारी डिटेल बताता है और फिर ये बताता है ये देख मैंने चिट्ठी पे भी लिखा हुआ है ये चीज। अब ये चिट्ठी पढ़ने के लिए किसी और को क्यों नहीं देता? अगर ये सब कुछ सच लिखा हुआ, अब इसने क्या ऐसा लिखा हुआ कि दूसरे को दे देना। जो सामने बैठा हुआ है जिसको इसने बुलाया, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं इस धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तुझे खुलेआम चैलेंज करता हूं कि जो तू चिट्ठी पे लिखता है ना, और क्योंकि चिट्ठी पे लिख के तू चिट्ठी को छुपा देता है, फिर सामने वाले से खुद ही तू पूछता है, वो खुद अपनी डिटेल, खुद एड्रेस, सब कुछ वो खुद बताता है और फिर तू उस चिट्ठी पे पढ़ता है। अब चिट्ठी तू ही लिखता है, तू ही पढ़ता है और पहले तो पूछ लेता है पूरी आवाम से के सामने कि देखो इसने जो बताया था वही मैंने चिट्ठी पे लिखा था। अब चिट्ठी आवाम ने तो पढ़ी नहीं, वहां जो बैठे वो तो बहुत दूर है और जो सामने बैठा है वह वो भी सोचता कि क्या पता तूने सच लिखा हुआ है। अब तू लिखता ही ऐसा है, सुना तेरा लिखा हुआ कोई पढ़ भी नहीं सकता है। जैसे वकील और थानेदार लिखते हैं तो उनसे भी खतरनाक लिखता है, तो वो बेचारा पढ़ नहीं सकता। वो सोचता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने तो बिल्कुल सच बातें बोली जो मैंने बोली हैं, तो फंसाता है लोगों को। अब चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री आपको किस एंगल से भगवान लगता है। इसलिए भगवान लगता है कि एक वीडियो इसकी वायरल हो रही है जिस वीडियो में ये कहता है कि मैंने एक दिन हनुमान जी को फोन कॉल किया और हनुमान जी को मैंने पूछा कि हनुमान जी आप मां सीता को क्यों उठा के ले गए थे, और इसके ऊपर तमाम वहां बैठे हुए लोग ताली बजा के ऐसे हंसने लगे जैसे ये खुद छक्कों की तरह ऐसे करके ताली बजाता है। अब ताली कौन बजाता है ये तो आपको पता ही है, ऐसे ताली कौन बजाता है, कहने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं ऐसे अंधभक्तों से ये पूछना चाहता हूं कि ये रावण जी को फोन कॉल कर रहा था, मतलब रावण जी के पास मोबाइल है, रावण जी इससे बात कर रहे थे। सोचने की बात है और सोचिए इस बात पे भी। मैं वकार अजभट्टी तुझे खुलेआम चैलेंज करता हूं कि दिल्ली में एक जगह हम प्रोग्राम करते हैं पूरे मीडिया के सामने, तू मुझे मेरे बारे में बता के दिखा कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा हूं और क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन तू मुझे कुछ नहीं पूछेगा, तू खुद कुछ बताएगा और वो बताएगा जो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा होगा। और वो चीज जो सोची होगी मैंने, जो मैं तुम्हारे लिए या किसी के लिए सोचता होगा उस टाइम, या मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा या किसी और को कुछ कहा होगा, जो मैंने उस दिन सोचा होगा, वो तमाम चीजें मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दूंगा और वो किसी को दे दूंगा, मीडिया को दे दूंगा। और जब तू मेरे बारे में खुलेआम ये बताएगा जो मैंने उस वीडियो में बताया होगा, अगर उस वीडियो में जो मैंने बताया होगा और वही चीज तू खुलेआम मीडिया के सामने बताएगा कि वकार अजभट्टी ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी है एक फलाने बंदे के पास, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुझे मान लूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ तेरे पास कुछ टैलेंट है, कुछ है तेरे पास जिसकी वजह से तू बताता है। अगर ये ना बता पाया तो मैं बताऊंगा कि तू लोगों को गुमराह कर रहा है
और फिर मैं कहूंगा कि तमाम ऐसे हिंदू बहन भाइयों को मैं कहूंगा कि इस डोंगी से, इस फ्रॉडी से दूर रहें। अगर ये चैलेंज तू एक्सेप्ट ना कर पाया तो उससे भी ये पता लग जाएगा कि तू तमाम हिंदुओं को, तमाम गरीब हिंदुओं को तो तू अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा के अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहता है, और उससे तमाम हिंदुओं को यह पता लग जाएगा कि यह बहुत बड़ा डोंगी है। मैं तुझे 72 घंटे का टाइम देता हूं धीरेंद्र शास्त्री, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकता तो बता देना, और उसके बाद पूरे भारत को पता चल जाएगा कि तेरा जैसा डोंगी, तेरे जैसा फ्रॉडी कोई नहीं है, और तू लोगों को अंधविश्वास में डालता है। मैंने पलट के उसको जवाब दिया, और साथ में वो भारत के आईन के खिलाफ बात करता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो मैंने उसके ऊपर सरकार से बोला कि इसके ऊपर भी केस किया जाए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करता है। उसके ऊपर कुछ जम्मू के लोगों ने, जम्मू के कुछ बजरंग दल वालों ने और एक मीडिया पर्सन आशीष कोहली ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट की, प्रोपोगंडा, फेक प्रोपोगंडा चलाया, और काफी दिनों से एक फेक प्रोपोगंडा चल रहा था जिस पर मुझे थ्रेट मिली, धमकी मिली, जो मैंने एप्लीकेशन सीआईडी पोस्ट के जरिए सीआईडी डीजी साहब को भी मैंने भेजी थी, सिक्योरिटी डीजीपी साहब को भी भेजी थी, और बटवालू में मैंने एक एप्लीकेशन भी मूव की थी कि मेरी जान को जम्मू में खतरा है और मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। वो सोचते हैं कि जब वकार को पूरी उम्र जेलों में बंद कर दिया जाए। ये स्क्रीनशॉट में बोला गया है, ये ऑडियो में बोला जाए, जो ऑडियो में इस वीडियो के साथ लगाऊंगा, आप उस वीडियो को देखिए कि कैसे बोला गया कि हम आपको पूरी उम्र के लिए बंद करेंगे जेल में, नहीं तो आपको गोली मारेंगे। तो मैं डीजीपी साहब से यह कहना चाहता हूं कि मेरा कसूर क्या है। मैं एक एक्टिविस्ट हूं और मेरा काम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं अपनी बात रख सकता हूं। हाँ, अगर मैं किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी बात करता हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन 1% कोई धर्म नहीं है। अगर धीरेंद्र शास्त्री कोई धर्म है तो मुझे किसी भी कानून की किताब में कोई बता सकता है कि अगर मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो जम्मू में मेरे खिलाफ हर टाइम एफआईआर क्यों होती हैं। और मैं लास्ट बार एक बात यह भी कह देना चाहता हूं, जो थर्ड वीडियो आप उसको भी जरूर देख लें, डीजीपी साहब भी देख लें। मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे जम्मू की पुलिस ने अरेस्ट किया इस बार दोबारा, मेरी वाइफ इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, हालात उसके खराब है, सीरियस है, मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया है और वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। मैं खुद लीवर का पेशेंट हूं। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी जो हॉस्पिटल में है अगर उसका कुछ हुआ तो सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि बार बार मेरे पास जम्मू में एक प्रोपेगेंडा चलता है, फिर मेरे खिलाफ जम्मू में एफआईआर होती है, कोर्ट से वो तमाम एफआईआर डिस्चार्ज हो जाती हैं और मुझे जेल डाला जाता है। अब खुलेआम मुझे थ्रेट है, धमकी है, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास। और उसके बाद सोच समझ के ये एफआईआर की गई। ना मेरा जम्मू घर है, ना मैं जम्मू रहता हूं, मैं रहता रजौरी में हूं, मैं रहता श्रीनगर में हूं। तो हर टाइम मेरे खिलाफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों एफआईआर होती हैं? अगर इसके पीछे क्या मकसद है? अगर मुझे मारना है तो खुलेआम मारिए, अगर जेल देना है तो खुलेआम बोलिए कि हम आपको जेल डालना चाहते हैं। आप नहीं बोल सकते। तो मैं डीजीपी दिलबाग सिंह से सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं, एलजी साहब से कहना चाहता हूं, सीआईडी डीजीपी साहब से कहना चाहता हूं, मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है, हमें बहुत बड़ा थ्रेट है। और अगर कहीं भी जम्मू में कुछ भी होता है, किसी भी जगह होता है, तो ये तमाम लोग जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, एफआईआर करते हैं, और उसके बाद पुलिस बिना सोचे समझे, बिना तहकीकात के एफआईआर करती है, और तमाम इनकी पहली एफआईआर कोर्ट से डिस्चार्ज हो गई हैं और कोर्ट इनको रद्दी के टोकरे में डाल गया। फिर भी बार बार दूसरे तीसरे महीने मेरे खिलाफ एफआईआर होती है। क्यों आशीष कोहली के ऊपर एफआईआर नहीं होती? क्यों वो बजरंग दल का लव जहाद इस्लाम को गालियां देता उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती? और वो मेरे खिलाफ थाने में जाते हैं तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। क्या मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हूं? क्या मैं भारत के आईन में बात नहीं रख सकता? क्या मैं जमहूरियत में बात नहीं रख सकता? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक मुझे नहीं है? अगर नहीं है तो बोला जाए। बार बार मुझे क्यों तंग किया जा रहा है? मुझे क्यों हरासमेंट किया जा रहा है? अगर मैंने अपने साथ कुछ किया तो सरकार फिर जिम्मेवार है। अब मैं बहुत तंग पड़ चुका हूं। थैंक यू।